हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू संडे। सिविल इंजीनियर का संडे भी होता है काम का। तो आज हमें जाना है स्लैब कास्टिंग के लिए। आज जो हमारे दोस्त है और हमारे ऑफिस में साथ रहने वाले आकाश सर, उनके घर का स्लैब है, तो हमें जाना है स्टील चेकिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियर के घर का स्लैब कैसा होता है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो बिना किसी देर के हम निकल पड़े साइड की तरफ। साइड की तरफ जाने से पहले मुझे देना था कपड़े सिलाई को, तो हम आ गए टेलर के पास, टेलर के घर पर। टेलर के घर पे हमने अपना मॉप वगैरह दिया, फॉर्मल चलाने थी उसके लिए। उसके बाद हम निकल पड़े अपने साइड की तरफ। साइड है थोड़ी सी दूर, तो हम अपने बाइक को फुल स्पीड में लेकर चलते हुए हम आ गए साइड पर। तो बीम में जो बार्स डाले हैं वो चेक करना है कि टॉप में कितने हैं और बॉटम में कितने हैं। एक्स्ट्रा कर्टल टॉप, एक्स्ट्रा टॉप, एक्स्ट्रा बॉटम कर्टल बाहर डालने के लिए वो चेक करना है। आउटर सगळे आउटरला केलेत का? नाही फक्त एवढं सर. कॅन्टिलीवर गेला आपण. हे कॅन्टिलीवर आहे का? आपल्या इथं कॉलम नाही सर. इथे कॉलम लोड बेरिंगवर बाथरूम उचललेलं आहे आपण. हे किती आहे? 5 फूट असेल. 5-6 स्पैन चेक करना है, स्पैन कितना है वो भी देखना है। 5.5. हां या कॉलम पासून हां 5.5 आहे. 5.5. 6 आहे ह्याला बॉटमला पण टाकावं का एक बार? बॉटमला. हा 16 ची 4 आहे. 4 आहेत खाली, बॉटमला आहे. बॉटमला हा कॅन्टिलीवर सॅगिंग मुवमेंट खालून हे बिलते का? खालून बिल फक्त बंद करणार. बांधकाम आहे. हां बंद करणार. त्याच पोर्शन आपल्या इयरमध्ये नाही. काम आणि ब्रिक वर्क ये सिर्फ और सिर्फ बॉटमला 2 पार्टीशन के लिए होता है। इस पर कोई भी और किसी भी तरह का लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये स्मिथ है कि कैंटिलीवर होगा, उसके नीचे बांधकाम लेंगे तो उसका लोड वॉल पर आएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन इंजीनियर को फॉलो नहीं करनी चाहिए। 12 mm का पूर्ण. 12 मिनिट केलेलं पूर्ण. इथं टाकले खाली. फीड बिल थोडा 16 मध्ये केलं. हम्म. ह्याला काय होतं आता फीड बिल एवढा 16चा घातलं. तो आपको लगता है कि हिडन बीम देना चाहिए, तो कंपलसरी हिडन बीम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर देना ही चाहिए। बारीक पण टाकायचं. शिजकर झालं. लय झाले. खाली पडून यामध्ये काय करतो आपण माहिती आहे का? हे केलं की आपण सगळे हे माप तुकडे केले आपण. हेवी बांधी. हेवी बांधी. आपण तुकडं केलं. आखण तुकडे नाही. बांधी चांगली केली. तुम्हाला कसं वाटेल? बघा टॉप एक्स्ट्रा बघा. टॉप एक्स्ट्रा बघा काय असलं तर सांगा, अजून टाकतो. काय नाही अजून सरला ठेकेदार सिविल इंजीनियर को अपनी बातों में उलझाकर अपना काम कम कराने का सोचता है, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है। जो स्टील प्लान में दिया है उसी तरह का स्टील और कंपलसरी टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम में जो बार हैं वो मिनिमम जो साइज़ के दिए हैं वही साइज़ के है। ये प्रॉपरली चेक करना है। और यहाँ पर बार्स कम आ रहे हैं या फिर प्लान में जो जितने नंबर्स ऑफ बार्स दिए गए हैं वो नहीं है, तो कंपलसरी वो दाग में लगाना है, क्योंकि आपका ये कदम सिविल इंजीनियर का फ़र्ज़ अदा कर देगा। सटी बांधी जो स्टील की गई है वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक करना है। और सब में मस्टली इम्पॉर्टेंट पार्ट कवरिंग। स्लैब में कवरिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो स्लैब में 20 mm कवरिंग प्रोवाइड की जाती है और बीम में 25 mm, वैसे ही कॉलम में 40 mm। सो इसका ध्यान रखना है। डिस्टन्स किती? बघा की चांगला टाका काय टाकतो मी. हे मला थोडं स्पॅन जास्त वाटायचं हो. हा स्पॅन माहिती का? टॉप एक्स्ट्रा बार बघा, ही जी 12चा बार बांधला ना, त्या कोपऱ्यात त्यांनी आणला. याचं लोडी त्याचं कट्ट वाकू देत नाही. हे कसं वाकू देत नाही, ह्याचं टॉप एक्स्ट्रा टाकलं. हे वाकू देत नाही याला. ठेकेदार उसने कितना अच्छा काम किया है ये बताएगा, लेकिन आपको अपना काम बराबर करना है। तो इसलिए आप उसको कंपलसरी जो साइज का स्टील वहाँ पर लग रहा है वो डालने ही देना चाहिए। और ये हिडन बीम है, हिडन बीम में
मैक्स टू मैक्स 60 mm बार्स यूज करें, क्योंकि हिडन बीम जो होता है उसकी जो लेंथ चांगली टू केलं विड्थ बघ. रेशो होता है वो कम होता है. सो उसी की तरह से जितने ज़्यादा डायमीटर का बार होगा उतना सेफ रहेगा. इथपर्यंत टाका थोडा कॉलम मध्ये यावं इथपर्यंत. हा कॉलम मध्ये थोडं पुढं कॉलमच्या. 10चा एखादा आहे का? हा वजा. ठेकेदार को अपनी बात रखना भी आना चाहिए. कॅन्टिलीवर ये मुळे थोडं बहुत ही फेल इंजीनियर को नहीं आता है. हा, ये आणि पॉइंट water pressure बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तजुर्बे के साथ आता है. टाका ठेवा. सो जो एंड में आप जब चेकिंग करते हैं उसके बाद जो बार्स जो वहाँ पर नहीं होते वहाँ पर डाला जाता है, उसको प्रॉपरली बांधा है क्या नहीं ये चेक करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में उसी को वैसे ही डाल के छोड़ दिया जाता है, उसे कोई बांधी नहीं की जाती. इसलिए इसका ध्यान रखें. बाकीचा स्पॅन तर पूर्ण कॉलमवर आहे सगळं. हा बघा अजून कुठे काय टाकायचं. अजून समोर लागा. 12 आहे मग. हां सगळं 8 फूट स्पॅन आहे. 8 फूट आहे का स्पॅन. 12चे 4 बार. बस झाले 8 फूट आणि ती पण 8 आहे. 8 फूट आहेत. हां पहले ठेकेदार को एक्सप्लेन करने देना चाहिए कि उसने क्या काम किया है और कैसे काम किया है. एक्स्ट्रा टॉप दिला दोन्ही टॉप दिला काय होत नाही. कर्टन पण दिला. एल बघा कसं मारले करून. एल महत्वाचे आहेत आता. हा एल कंपल्सरी 4 इंच के होने चाहिए एल कितीचे मारला. जो कॉलम के एंड में प्रोवाइड किए जाते हैं और कॉलम में ही कॉलम के जंक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं. और ये 2 प्लेट्स के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको कंपल्सरी फिल कराना है, क्योंकि कंक्रीट का जो पेस्ट रहता है वो मैक्सिमम इसी से बाहर निकल जाता है. अभी काम चल रहा है और जो भी मटेरियल स्टॉक करना है वो पहले से ही स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि कोई मटेरियल अगर सीमेंट में जो मटेरियल स्टॉक नहीं है वो मटेरियल कम यूज़ होगा और जो मटेरियल स्टॉक है वो ज़्यादा यूज़ होगा. कवरिंग का याद दिलाना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम स्लैब के कास्टिंग के टाइम पे कवरिंग लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाते. तो कवरिंग का टाइम टू टाइम याद दिलाना है. स्टील राईट आहे. कवरिंग बघा. चांगलं केलं तू. हॅलो टैप की बांधी में जो बार्स यूज़ करे हैं वो प्रॉपर 8 mm मिनिमम और मैक्सिमम 20 to 12 mm रहने चाहिए. 0.8% ऑफ स्लैब एरिया कवर्ड बाय द स्टील. सो डिज़ाइन में जो स्टील यूज़ किया गया है 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब के लिए वो प्रॉपर 2 वे है, और जो 1 वे स्लैब है वो क्यों 1 वे है ये प्रॉपरली चेक करना है ऑन द स्पॉट. कवरिंग अगर साइड पे आई है तो कवरिंग का बॉक्स चेक करना है कितने mm का है और कहाँ पर वो कवरिंग प्रोवाइड की जाने वाली है. हिडन बीम दिया गया है. हिडन बीम को प्रॉपरली रेस्ट किया है. यहाँ पर हिडन बीम को थोड़ा एक्सटेंड ही रहना चाहिए स्लैब में. मशीन लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सामने भी जगह नहीं थी, पीछे भी जगह नहीं थी, इसलिए मैनुअल मिक्सिंग का यूज़ किया गया है. सो मैनुअल मिक्सिंग के टाइम पर एक पर्सन वहाँ पर रहना ही चाहिए कि खड़ी क्या प्रोपोर्शन में यूज़ हो रही है, सीमेंट क्या प्रोपोर्शन में यूज़ हो रहा है और सैंड क्या प्रोपोर्शन में यूज़ हो रही है. क्रश सैंड यूज़ की गई है यहाँ सैंड खडी की किती जगह पे. घेतलो आहे का लक्षात. चक्कर में जो टेक्निकल खड़ी एक नॉन सीमेंट टेक्निकल किती लेबर गेला? रहते हैं कसा है? उनको याद नहीं रहता कि क्या प्रमाण कसा है? प्रोपोर्शन दिया था. 10-12 एक 10-12 आहे. 10-12-1 ऐसे भाषा में तो समझाना पड़ता है. 10 टोपली क्रश सैंड, 12 टोपली खड़ी एंड 1 बैग ऑफ सीमेंट. सो वो प्रॉपरली काम करते हैं.
इलेक्ट्रिक पाइपिंग भी प्रॉपरली हुई है कि नहीं चेक करना है। उसके बाद जो ये यू बार दिया जा रहा है यहाँ पर, इसका कोई खास यूज़ नहीं है, लेकिन फ़ैन के लिए इस यू बार को इंसर्ट किया जा रहा है स्लैब में ही। इसको प्लास्टिक से या फिर किसी कवरिंग की मदद से पैक किया जाता है और बाद में स्लैब होने के बाद उसे काटा जाता है। फैन बटन कॉम्पैक्शन के लिए एक 3 फीट के हाइट के ऊपर से कंक्रीट को ड्रॉप किया जा रहा था। यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल मोड ऑफ वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया गया था, यहाँ पर मैन्युअली कॉम्पैक्शन किया जा रहा था। सो थोड़ा सा ऊपर से अगर कंक्रीट को ड्रॉप करेंगे 1 मीटर के हाइट से या फिर 3 फीट के हाइट से, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर एक मिसिंग पॉइंट है। कंक्रीटिंग करते समय सब में पहले हमें बीम की कंक्रीटिंग करनी है। बीम को कॉम्पैक्ट करके उसमें कंक्रीट फिल करने के बाद ही स्लैब की तरफ बढ़ना है। कवरिंग प्रॉपरली चेक करते रहना है, क्योंकि अगर समझो हमें मैकेनिकल मोड ऑफ कंक्रीटिंग यूज़ करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता कवरिंग लगाने के लिए, लेकिन मैनुअल मोड में हमें थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कवरिंग के लिए। तो स्टील चेकिंग हो गया, कंक्रीट का प्रोपोर्शन दे दिए, चेकिंग हो गया सब। उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। घर पे आने के बाद पता चला कि हमें माप भी लेना है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आया है, उसका हमें माप लेना है। सो हम खाना भी ना खा के चल पड़े ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में हमने सब में पहले तो उसका प्लान नहीं था, तो हमने अपने स्केल और रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया। लाइन प्लान ड्रॉ करने के बाद हमने टेप के 15 मीटर टेप की हेल्प से पता चला कि कॉलम किधर है। हमने एक्यूरेटली माप लेना पड़ेगा इस बिल्डिंग का। ये फ्रंट से है 30 फुट और बैक से है 35 यानी 35 फुट। सो इसमें हमें एक बढ़िया सा प्लान ड्रॉ करना है और थोड़े से चेंजेस है वो भी करने हैं। तो प्लान में चेंजेस इस बिल्डिंग को कोई भी सिविल इंजीनियर लगाया नहीं गया था, और सिविल इंजीनियर नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप देख सकते हैं। क्योंकि इसका एग्जिस्टिंग प्लान नहीं है, तो हमें ऑल द डायमेंशन लेना है। सामने से पीछे से कॉलम किस जगह पे आए हैं, कॉलम के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना है, कॉलम के फेस टू फेस का डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, बीम कितने के यूज़ किए हैं, कॉलम कितने के हैं, कौन से बार किधर यूज़ किए हैं, कोई आइडिया नहीं। अगर सिविल इंजीनियर को हायर करेंगे तो आपके पास प्रीवियस डेटा होगा, उससे आप ऊपर का कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी आप स्ट्रक्चरल चीज़ नहीं छोड़ सकते। नॉन स्ट्रक्चरल का बहुत ही अच्छा नॉलेज कॉन्ट्रैक्टर को होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल का नॉलेज सिर्फ सिविल इंजीनियर को होता है। तो इसीलिए सिविल गुरुजी कहते हैं ठेकेदार घर नहीं कबर बनाते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ क्या